नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। एनएक्सी में कमांड सेंटर का किया उद्घाटन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया तो साथ ही सीएम डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। एनएक्सी में कार्यक्रम का ये भव्य आयोजन किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे लखनऊ की, जहां एनएक्सी में कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। एनएक्सी में यह भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जो चीजें मैंने अक्सर देखी हैं वह है, पिछले 3 दिनों से आप देख रहे होंगे, यद्यपि मैं अक्सर जाता था लेकिन मैं पिछले 3 दिनों से, क्योंकि आज मुझे सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन करना था और सीएम डैशबोर्ड का भी उद्घाटन करना था, तो इसलिए मैंने कहा मैं पिछले 3 दिनों से मैं इसीलिए जनता दर्शन कार्यक्रम में स्वयं ही जा रहा था। यद्यपि एक टीम जाती थी, मंत्रीगण जाते थे, लेकिन मैं स्वयं ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा। जो भी आम जनमानस आती है, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आती है, दूर दराज के क्षेत्रों से आती है, उसको आने जाने में किराया खर्च होता होगा, लखनऊ में आने पर कहीं रुकता होगा, या मैं यहां से कभी गोरखपुर जाता हूं तो गोरखपुर में भी प्रदेश भर से लोग पहुंच जाते हैं। अगर उसकी सुन और समस्या जनपद की है, थाने की है, तहसील की है, स्वास्थ्य विभाग की है, शिक्षा विभाग की है, या संबंधित विभाग की है जो जनपद के अंदर ही कार्य कर रहा है, हम याद करें कि अगर जो बार बार जिस बात को मैं कहता हूं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी से हम कितने भी परिपूर्ण क्यों न हो जाए, लेकिन जितना सटीक जानकारी आपको एक कॉमन मैन देगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस का माध्यम होता है। वह जो बोलेगा उसके एप्लीकेशन आपको बहुत सारी जानकारियों को बता देगा, जमीनी हकीकत से आपको अवगत करा देगा, उसकी समस्या का समयबद्ध समाधान। मैं अक्सर देखता हूं मेरे पास यहां पे प्रत्येक जनपद के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, लेकिन साथ साथ सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस में किस क्वालिटी के साथ मामलों का निस्तारण हो रहा है, इसका एक मैकेनिज्म भी है। और जब डाटा मेरे सामने आते हैं और मैं उसको मिलान करता हूं, मैं देखता हूं, अक्सर होता क्या है, हमारे पास किसी विकास खंड की कोई शिकायत आई, हमने यहां से जनपद को भेजा, जिले ने विकास खंडों को भेजा और उसमें निस्तारण लिख दिया, विकास खंड में गया, विकास खंड ने फिर नीचे के किसी एडीओ को लिख दिया, एडीओ के पास जाने के बाद वहां से फिर वह निस्तारण लिखते जाते हैं। निस्तारण का मतलब शिकायतकर्ता की संतुष्टि। अगर शिकायत सही है तो हम उसका एक समयबद्ध तरीके से समाधान निकालें। अनावश्यक लटका है ना, आपने देखा होगा जितने विवाद आ रहे हैं इस समय। अब यहां पे प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, इस संगठित अपराध के लिए जो कुख्यात था उत्तर प्रदेश, आज नहीं है, लेकिन अभी भी छोटे छोटे विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक विवाद के समाधान का रास्ता हमें निकालना है, इससे जमीन से संबंधित विवाद ज्यादा है। इसका समाधान राजस्व की टीम को सक्रिय करके पूरी ईमानदारी, पूरी सुचितापूर्ण तरीके से उसका समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा करना, शिकायतकर्ता का एक रजिस्टर भी तैयार हो प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक थाने में, प्रत्येक विकास खंड में। शिकायत का आधार क्या है, आखिर एक व्यक्ति को, पीड़ित को बार बार आने की नौबत क्यों पड़ रही है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि फील्ड में तैनात अधिकारी किसी भी स्तर का क्यों ना हो,
जोन, रेंज या जनपद स्तर पर वे सुनिश्चित करें कि वे भी और उनके अधीनस्थ जितने भी अन्य विभाग हैं, वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, थाने हो, ये सब भी नियमित रूप से जनता की सुनवाई के लिए बैठे, मेरिट के आधार पर समस्या का समाधान हो, जिससे किसी पीड़ित को पैसा खर्च करके लखनऊ में या किसी अन्य जगह आने की नौबत न पड़े और एक संतुष्टि का भाव उसके मन में झलकना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रति जनता का विश्वास है, लेकिन प्रशासन के प्रति प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, जबकि उल्टा होना चाहिए था कि पॉलिटिकल लीडरशिप से उसकी अपेक्षाएं ज्यादा होती, उसका समाधान के बहुत सारे हम लोगों के सामने चैलेंज होती है, लेकिन वह पॉलिटिकल लीडरशिप से असंतुष्ट नहीं, लेकिन नीचे तहसील से, थाने से, ब्लॉक से या फिर अन्य उन संस्थानों से उसके मन में एक कहीं ना कहीं एक आशंका का भाव हमेशा बना रहता है। आशंका का भाव क्यों बना हुआ है? इसका समाधान का रास्ता जनपद में आपको निकालना है। और इसलिए मैं फिर चाहूंगा कि एक प्रत्येक अधिकारी, फील्ड में तैनात कोई भी अधिकारी हो, वह प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच में या 11 से 12 के बीच में कोई 1 घंटा सुनिश्चित करें और बाकायदा मीडिया में इसको जारी करें। भाई इतने बजे से इतने बजे तक जनता के लिए, जनता की सुनवाई के लिए बैठेंगे। आप देखेंगे शुरुआत में भीड़ होगी, धीरे धीरे करके भीड़ छंटती जाएगी और केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपके पास आएगा। दूसरा, यही काम तहसीलों में भी होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, अधिकारी जो जहां पर तैनात है वहीं पे उसको रात्रि निवास भी होना चाहिए, उसकी आवश्यक सुविधा वहीं होनी चाहिए। तहसील पे तैनाती है तो तहसील पे ही रहे। तहसील से 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है। थाने में है तो थाने के परिसर में, थाने के आसपास ही कहीं आवासीय भवन में किराए पे लेकर के, सरकारी आवास है सरकारी आवास में, नहीं तो किराए पे लेकर वहां वहीं इसी के आसपास निवास करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह जिस थाने में तैनात हो उस थाने से वह 50 किलोमीटर दूर रात्रि में अपने घर में जाता है रहने के लिए। हम एक सेवा के उद्देश्य से इस अभियान के साथ जुड़े हैं। तो तस्वीरें आपने देखी लखनऊ की, जहां एनएक्सी में कमांड सेंटर का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 100 विकास खंडों को विकास कार्यों के साथ जोड़ा जाएगा और खास तौर पर महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी लगातार काम किया जाएगा। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਗੇਮਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਫੀ 11 골ਡ ਆਏ ਸਾਡੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਘਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੋ ਕਰਦਾ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और इस कार्यक्रम को देश भर में करोड़ों लोगों ने सुना। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना।
तो ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ मन की बात कार्यक्रम को सुनते नजर आए, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही जहां पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से अतीक के वकील विजय मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी जानकारी, होटल हयात से वकील विजय मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। तो रंगदारी मांगने के मामले में ये हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि अतर सुइया थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। तो अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को होटल हयात से हिरासत में लिया गया है। रंगदारी मांगने का आरोप उनके ऊपर है, जिसके बाद अतर सुइया थाने में वकील विजय मिश्रा पर केस दर्ज था। पुलिस टीम के द्वारा अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अभियुक्त विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अतीक के वकील विजय मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। तो होटल हयात से उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि रंगदारी मांगने का आरोप विजय मिश्रा पर था, जिसके बाद अतरसुइया थाने में वकील विजय मिश्रा पर केस दर्ज हुआ और अब विजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। होटल हयात से विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है और रंगदारी मांगने का आरोप विजय मिश्रा पर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां अतरसुइया थाने में वकील विजय मिश्रा पर केस दर्ज था और अब हिरासत में लिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से विकास मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है, आगे क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? जी बता दें, जहां के अतीक अहमद के अधिवक्ता विजय मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उपायुक्त नगर ने इसका पुष्टि भी कर दी है इस पूरे मामले पर। बता दें, अतीक के अधिवक्ता पर आरोप है कि जब शूटर निकल रहे थे तो ऐसे में उन्होंने उसकी सूचना दी थी शूटरों को और उमेश पाल के निकलने की कोर्ट से, और यही सब आरोप थे। और साथ ही इनके ऊपर रंगदारी मांगने में भी पिछले बार एफआईआर दर्ज हुई थी अतरसुइया थाने में, जिसके बाद पुलिस ने कल इनको गिरफ्तार कर लिया है। इनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में 120B, 302, 307 ऐसी कई गंभीर धाराओं रंगदारी के मामले में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल सैयद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां होटल हयात से अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, जयंत चौधरी ने मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां जमीनी हकीकत से उन्हें रूबरू करवाया गया। तो मणिपुर में शांति बहाल की जाए, ये भी उन्होंने कहा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, जहां जयंत चौधरी ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। तो वही जमीनी हकीकत से उन्हें रूबरू भी करवाया गया और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति बहाल की जाए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में निवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेवा बहाल की गई। ये सेवा बैंक सखी स्कीम के तहत लोगों के लिए शुरू की गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के बलरामपुर में निवासियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेवा बहाल की गई। ये सेवा बैंक सखी स्कीम के तहत लोगों के लिए शुरू की गई है। वहां के निवासियों को इससे पहले लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा करके इन सेवाओं को लेने के लिए शहरी क्षेत्रों में जाना पड़ता था। वहीं अब लोगों के लिए भुगतान संबंधी कई सुविधाएं उनके नजदीकी केंद्रों में उपलब्ध हैं। जिला पंचायत अधिकारी ने इस विषय में जानकारी दी। हमारे यहाँ कई सारे जो है वो क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत दूरस्थ क्षेत्र हैं और वहाँ पे जो है वो जाने की व्यवस्था जो है थोड़े पहुंचविहीन क्षेत्र है। वहाँ पे जो है हमने बैंकिंग सुविधाओं के लिए शासन की ओर से 126 BCs जो है वो पूरे जिले में है। BCs हमारे बैंकिंग सखीज हैं, जो एक बैंकिंग सखी जो है वो लगभग 3 से 4 गांव को केटर करता है। बैंक के लिए समस्या होती है
वहाँ से हमारे चुनचुना कुंदाक से लगभग बैंक 50 किलोमीटर की दूरी पे पड़ जाती है। तो जिसके पास सुविधा नहीं है उसको तो बहुत कठिन ही पड़ता है आने जाने के लिए। तो उन लोगों को मैं, जैसे गरीब हो गया और कुछ पैसा रहता है पेंशन, मतलब बुजुर्ग लोग का, तो उन लोग बैंक नहीं जाने पाते हैं। तो उन लोग को जो है जहाँ पे नेटवर्क रहता है, ऐसे तो नेटवर्क का समस्या भी है हम लोग के यहाँ, तो जहाँ पे नेटवर्क बताती है जंगल में, वहाँ पे ले जाके उन लोग को, जैसे पेंशन हो गया और तेंदुपत्ता पैसा हो गया, नरेगा पैसा हो गया, तो उन लोग को मैं भुगतान करता हूँ। हाल ही में शुरू की गई बैंकिंग सेवा के तहत ग्रामीणों को आधार पंजीकरण, नरेगा धनराशि आदि भुगतान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैंक सखी में कार्यरत महिलाएं ग्रामीणों के घर घर जाकर सभी के पंजीकरण में निरंतर कार्यरत। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। बीजेपी कल कर सकती है नए जिला अध्यक्ष की सूची जारी। बीजेपी संगठन में हो सकते हैं कई बदलाव। नॉन परफॉर्मेंस जिला अध्यक्ष पर गिरेगी गाज। बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ट्वीट लिखा, चुनाव के समय धार्मिक विवाद पैदा करना घिनौनी राजनीति। अयोध्या में आज से रामलला दर्शन के लिए खुलेगा नया मार्ग। पथ पर बने नवीन दर्शन मार्ग का होगा शुभारंभ। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। अमरोहा में रील बनाने के चक्कर में युवक ने बुलेट को पेट्रोल से नहलाया। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। मथुरा में नहीं सुधर रहे ट्रैफिक व्यवस्था के हालात। लगातार बनी रहती है जाम की स्थिति। काफी समय तक जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। बरेली में तख्त लेकर निकल रहे मुस्लिम समुदाय के लोग हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया। आधा दर्जन लोगों का जत्था, कई लोग हुए घायल। फर्रुखाबाद में तालाब में डूबने से बालक की हुई मौत। परिवार में मचा कोहराम। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर। फर्रुखाबाद में फंदे से लटकता मिला महिला का शव। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज और हत्या का लगाया आरोप। ससुराल जन फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संत कबीर नगर में अधिवक्ताओं के आंदोलन के सामने झुका जिला प्रशासन। तहसीलदार ने किया स्थानांतरण। अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार का लगाया था आरोप। फतेहपुर में दत्त गिरने से 5 महिलाएं घायल। मुहर्रम में ताजिया देखते उस समय हुआ हादसा। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। संत कबीर नगर में भीषण सड़क हादसा। एक की मौत, 2 घायल। परिजनों में मचा कोहराम। बखिरा थाना क्षेत्र का मामला। बिजनौर में जंगल में मिला बाघिन का शव। वन विभाग में मचा हड़कंप। शव को पोस्टमार्टम के लिए किया रवाना। कन्नौज में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में चले लाठी डंडे। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गोंडा में भ्रष्ट प्रधान और सचिव पर चला डीएम का अंटर। पंचायत भवन के निर्माण कार्य में कर रहे थे पैसों का हेरफेर। डीएम ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सहारनपुर में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को शिनाख्त के लिए भेजा। आगे की कार्यवाही की शुरू। सहारनपुर में सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग। लोगों में मचा अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शातिर चोर को किया गिरफ्तार। मोबाइल शॉप में चोरी की घटना का हुआ खुलासा। आजमगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते एक्सिस बैंक में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। अलीगढ़ में लापता बेटी न मिलने पर पिता ने थाने में खाया जहर। आनन फानन में पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। इस मामले में पुलिस के 2 अधिकारी भी गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।